चलो तैयार हो जाओ सब लोग, बैठ जाओ सब लोग, बैठो। आज जो करना है मुझे मैं करूंगा। चलो अभी आप लोग को मैं कुछ क्षण के लिए आपकी दृष्टि की बंधन काट रहा हूं मैं, और एक शक्ति हम स्थापित कर रहे हैं। और आज्ञा चक्र पे कैसे ध्यान देना है, अभी से जैसे मैं बोलते जाऊंगा करते जाना, जैसे मैं बोलूंगा मेरी आवाज सुनना है। क्योंकि दृष्टि की दुनिया में लोग जाते हैं तो वहां ज्यादा एकाग्र करते तो मेरी वाणी पे ध्यान नहीं देते, तो मेरे वाणी पे ध्यान देना है, दृष्टि कहीं और रहना है। जो कर्म से पीड़ित है, जो कर्महीन है, उनको दिखाई नहीं देगा, हल्का फुल्का शैडो टाइप का दिखाई देगा। जो कर्म अच्छे हैं उनको भी दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि आप पहली बार दृष्टि का यूज करेंगे आप। और जिसे कर्म बहुत ही खराब है उसे महसूस होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? आवाज निकालो भाई, खाना मिलेगा। ठीक है, जिसके जिसके पास दृष्टि है वो हाथ उठा ले। जिसके पास जो दिया गया है दृष्टि वो हाथ उठा ले। आपके पास है? हाँ, युवा जिसके पास है वो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो जिसको जो चाहिए वो हाथ उठा ले। तेरे पास है ना युवा का गधे? तेरे पास है ना? हाँ, वही दे रहा हूं सबको। चलो तेरे को चाहिए, चल बंद करा। चलो आप ओम का गुंजन करते रहिए जब तक मैं आपके शरीर पे, आपके सर में दर्द लेके आता हूं मैं। ठीक है, कैसे करोगे? करते रहिए, आवाज निकलनी चाहिए मुंह से। हे माते मातेश्वरी, इनके आज्ञा चक्र को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया जाए। आज्ञा चक्र के बंधनों को कुछ क्षण के लिए काटा जाए, फिर लगा दिया जाए। मन की गति को पूरी से पूरी एक्टिव कर दिया जाए। इनके सर पर, आज्ञा चक्र पर योगनावीर को स्थापित किया जाए। जितने भी है, अकाउंटिंग तो हम कर नहीं सकते, लेकिन आप अपने हिसाब से स्थापित करिए सभी के ऊपर। आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से जितने भी ऊर्जाओं का लेन देन हो, उन्हें एक जगह पे स्टडी कर दिया जाए। ओम ओम आपके आज्ञा चक्र पे दर्द स्टार्ट हो गया है। ठीक है, दर्द हो रही है सभी को, चिल्ला के बोलेंगे। आज्ञा चक्र पे दर्द चालू है, जोर से बोलेंगे। चलो आज्ञा चक्र पे ध्यान रहेगा पूरी तरह से। आज्ञा चक्र पे
रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अलग अघोरेश्वराय। ओम अलग अघोरेश्वराय। ओम अलग अघोरेश्वराय। ओम अर्धनारीश्वराय। ओम अर्धनारीश्वराय। ओम अर्धनारीश्वराय। आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से ग्रह पितृ नक्षत्र कुल देवी कुल देवता सभी लोग इन्हें अपना आशीर्वाद दें। इनके लाइफ में जो भी आपके प्रभाव है उसे कुछ क्षण के लिए शांत करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हुं सज्ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम सम ओम जगज्जननी जगदम्बिके परमेश्वरी महादेवाय नारायणम्। सर्वादिशक्ति माताय सर्वदेवता ग्रह देवता नक्षत्र देवता कुल देवता पितृदेवताभ्यो श्री महाग्रव्यो काल भैरवाय गण गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
हे गुरुवर, इन सभी पे कृपा बरसाएं। क्रमहीन होने के पश्चात भी इनको महसूस होना चाहिए, कुछ ना कुछ दिखाएं जरूर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री शिवशंकरं नारायणं नमः। चलिए आप सब लोग एक बार आंखें खोलेंगे, मेरे ऊपर ध्यान देंगे और आंखें बंद करेंगे और मन की गति में होना चाहिए। ओम श्री भैरवाय नमः। मन की गति में होना चाहिए, जुबान से नहीं होना चाहिए। और जो दृश्य नजर आएगा उसके विषय में बताएंगे आप लोग, ठीक है? चलिए। बम बम। ओम वही सत्य होगा। दिखने के लिए बहुत अनेक चीजें दिखेंगी, लेकिन मेरी अपनी चीजें देखना बहुत ही जरूरी है। चलो कथा कीर्तन जागर भयो संत भयो मेहमान। ओ घर प्रभु डेरा किनार, ओ घर बैकुंठ समान। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद। कहत कबीर तो रट लियो मनवा, राम नाम जपत तो जात। अभी आपके समक्ष में दृष्टि के अंदर जो दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोग, अभी जो दिखाई दे रहा है उसका नाम आप बताएंगे और जो मैं बताऊंगा उसमें कोई मतलब नहीं होगा। आपको स्वयं बताना है क्या दिखेगा, क्या दिखता है। चलो कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम दिनेश्वर के जैसे बुलाते नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं
राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणी जानकी वल्लभम्। चलिए, जो देख चुके हैं, जो देख रहे हैं, वो हाथ उठाएंगे और खड़े होकर बताएंगे। माइक लेके जाओ। हेलो। क्या दिखाई दे रहा है? सभी को महसूस तो हो रहे हैं? जाओ सभी लोग। गुरु जी जय माता जी। बोलो गुरु जी जय माता जी। बोलो। मैं देखा हूँ आधा शरीर पार्वती का, आधा शरीर भोलेनाथ का। और क्या देखा? और दूसरा रूप देखा हूँ जनेऊधारी मेन रोड में। और कुछ नहीं देखा गुरुदेव। मेन चीज देखने की कोशिश करो, लेके जाओ बाहर। अभी आपके समक्ष में आपको लगता है दिनेश्वर महाराज है, लेकिन जो अस्तित्व है दिनेश्वर महाराज के अंदर वही दिखेगा। गुरु जी नमस्कार। बोलो। गुरु जी मैं आपका दर्शन कर रहा था, लेकिन आपका दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ तो प्राप्त करने की कोशिश करो। मुझे अपने लड़के का दर्शन मिला। हाँ, अपने लड़के का दर्शन मिला। मिला? हाँ। क्या बोलता है? वो 11 तारीख को खत्म था, उसी का शकल मुझे देखने को मिला। अच्छा, तो मुझे देखो। हम आपको देख रहे थे। वो सब देखेंगे, वो इधर ही है, सब तुम्हारे पितर वगैरह सब इधर ही है, टेंशन मत लो। ये तो हम ये चाहते हैं कि हमें इसका निराकरण किया जाए। कैसे वो हम बता, सब जुगाड़ दे दिया है, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। अभी देखने की कोशिश करो। बोलो। गुरु जी आपका चरणों में प्रणाम। खुश मेरे रहो। को धुंधला धुंधला दिख रहा था। क्या दिख रहा है? आपका शकल धुंधला धुंधला दिख रहा अरे हमारी शक्ल तो ऐसे ही देख ले। जो देखना है वो देखता नहीं है, यही देखता है। यहाँ आज आप सभी को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दिखे तो जिंदगी में कुछ नहीं देख पाओगे। उसके बावजूद कुछ अलग चीज दिखना है। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहो। गुरु जी मैंने देखा है कि शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर सांप है और सांप के ऊपर आप विराजमान। तालियां बजाओ। चलो चलो चलो। गुरुजी हमने देखा माता कितना सौभाग्य देखा हमने। असंख्य सर लिए हुए असंख्य हाथे उनके दिखे हमें। और उसके बाद बाबा का हमें ये ललाट दिखा। ओके। और फिर उसके बाद वही हमको नाक दिखा गुरु। हाँ बस काफी है, आगे चलते। हमने वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। जिसको दृष्टि पे ध्यान नहीं देगा वो ध्यान में रखना, उसी सर दर्द से दर्द ही रहेगा। दर्द चालू है और वो बढ़ते जाएगा। गुरु जी हाँ। आपके चरणों में चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ। गुरु जी सबसे पहले मैं तो एक ओम का आकार देखा हूँ और उसमें खुद आप विराजमान थे। उसके बाद शिव जी के दर्शन और लास्ट में मुझे मतलब हरि जी का दर्शन। ओके जी वो प्रचंड में खड़ा है। जी 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 देख अभी जी ढंग देखो जी विष्णु जी का दर्शन हो रहा है। हाँ मिलेंगे जी हमारे लाइफ में क्या है वही है जी काल भैरव शरीर ही में बोल जी रहा जी हूँ जी। और गुरु जी आप पूरे नीले कलर के हैं। हाँ चलो आगे दूसरों को चांस दो। गुरु जी प्रणाम। बोलो। गुरु जी शुरुआती चरण में मैंने ये देखा कि काली माता को देखा, फिर उसके बाद काल भैरव भैया को मतलब पूरा प्रचंड एकदम प्रचंड रूप में देखा, फिर उसके बाद हनुमान जी को देखा और सबसे आखिर में फिर जब आपने फिर दोबारा कहा कि फिर से आंख बंद करके देखो तो उसमें जैसे आप साक्षात रूप में खड़े हैं और आप माता का हाथ आपके ऊपर है। और उसके बाद फिर जब मैंने और देखने की कोशिश किया तो उसमें एक जैसे श्री कृष्ण भगवान की जो विराट स्वरूप होता है वो मैंने देखा। आखिरी चरण में यही है। चलो खुश रहो। चलो सब लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इस पे बातों पे मत दो। जो बोल रहे हैं वो लोग वो सुनो मत, तुम अपने दृश्य में देखने की कोशिश करो। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि एकाग्र करो। खुश रहो बेटा। गुरु जी मैंने पहले ओमकार
मैंने दर्शन किया, इसके बाद आप किया, इसके बाद त्रिदेव गुरु का अम्मा भवानी के दर्शन किया और मैं मैसूर भी किया। अच्छी बात है, खुश हो? हाँ गुरुजी खुश हूँ, बहुत दिन में आपके मतलब पाकर मैं धन हुआ। मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ गुरुजी, मैं बहुत पीड़ित था, बात नहीं कर पाता, लेकिन अभी मुझे अवसर मिला बात करने की। चलो खुश रहो, देखने की कोशिश करो, और बहुत सारी कलाएं दिखाएंगे हम, टेंशन मत लो। परम पिता परमेश्वर गुरु दिनेश्वर महाराज के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी हमने देखा काल भैरव जी का देखा, और उसके बाद वायु में हमने टहल कर देखा, हमारा मन की गति से देखा गुरु जी। तो एक मूर्ति पानी में स्नान कर रही थी, उसके बाद फिर देखा नारायण साप में मतलब वायु में दिख रहे थे। जी गुरु जी, अच्छी बात, प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। मैंने पहले तो पूरा अंधेरा था, उसके बाद में एक सुनहरा सर्प दिखा, बहुत ही सुंदर था। ऐसा लग रहा था कि देखते ही जाओ और नमन करते जाओ। उसके बाद बाल गोपाल दिखे, जो इतने नटखट दिखे। आपकी जो मुस्कुराहट है वो सेम थी वहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही मैं और देखने के लिए गया तो विष्णु जी दिखे, विष्णु भगवान जी दिखे, और सर्प दिखे, बहुत 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 विशाल सर्प। और वो जैसे हम देखते हैं वैसे थे, और देखने के बाद और खुशी हो रही थी देखने में, और फिर चले गए। चलो आगे चलो, सब लोग एकाग्र करेंगे, एकाग्र, किसी की सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। एकाग्र करो, बहुत कुछ देखना है, नहीं तो बोलोगे दिनेश्वर महाराज ने बुलाया तो जरूर दृश्य दिया ही नहीं। गुरु जी प्रणाम। हाँ खुश रहो बेटा। पहले तो मैं ओम का उच्चारण किया तो माता का शेर दिखाई दिया, बाद में आपको ध्यान लगाया तो अच्छा, अच्छी बात। और भी सबके ध्यान लगे तो लेके जाओ माइक उधर, उससे पीछे पीछे। आप सभी को ये आज ऐसा सुनहरा मौका है, महाभारत में देखा है कि अर्जुन को मामा श्री ने दिया है, क्या है? दिव्य दृष्टि। आज ये भांजा दे रहा है दिव्य दृष्टि। सुदर्शन चक्रधारी दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। हाँ, जो कि उसकी की सृष्टि रची हुई है। हाँ, रूप अनेक थे, हाँ। लेकिन स्वयं वो खुद ही था। मैंने दिव्य दृष्टि में एक आग की ललिमा देखी है जो सूर्य मंडल की तरह है, जिसमें चारों तरफ सूर्य की प्रकाश फैला रहा है, और चारों तरफ हरे हरे पत्तों का आभा मंडल मंडा हुआ है, और बार बार आभा मंडल आ रहा है, झंझोर रहा है, बार बार आभा मंडल आ रहा है, झंझोर रहा है। फिर वो सूर्य की रोशनी एक तीर, जैसे सुबह सूर्य उदय होता है वैसे रोशनी जागृत हो रही है, ऐसा मैंने महसूस किया है। अच्छी बात। चलिए आगे बैठ जाओ। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो, सब सेम टू सेम बैठो। अभी आज्ञा चक्र पे ही ध्यान दो, आज्ञा चक्र पे ध्यान दो। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी। गुरु जी मैंने अभी साक्षात, मैंने जैसे अब मैंने आंखें बंद की, साक्षात भोले बाबा के दर्शन हुए, और बड़ा सा चमकीला त्रिशूल मुझे दिखा। और जब मैंने दोबारा आपको देख के आंखें बंद कर दी तो उसके बाद मुझे साक्षात विशाल काला नाग दिखाई दिया, एकदम काला सा। और उसके बाद तो फिर आप ही दिखाई दे रहे हो। वो काला नाग उधर दिखाई देगा, शरीर इधर है, आगे बता। बस मुझे इतना ही देखा है ना। और चलो आगे चलो, चलो सब लोग एकाग्र करेंगे तो देख पाएंगे, क्योंकि दृष्टि दिया है, दृष्टि दिखाने की चीजें होती है, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। बहनों के अंदर भी पूछ लो इधर। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। जब मैं काम करता था तो उसमें एक बहुत बड़ी सी शिवलिंग मुझे दिखाई दी है। अच्छा जी, काफी बड़ी शिवलिंग थी गुरु जी। अभी और भी एकाग्र करो, जितना जोर डालोगे उतना दर्शन पाओगे। आज तक फोटो में देखा है महादेव को, जी जी, नारायण को फोटो में देखे हो, माता को फोटो में देखे हो, आज आप दृष्टि के माध्यम से देखो प्रत्यक्ष। जी, इसे कहते हैं प्रत्यक्षीकरण, जो दृष्टि के माध्यम से होता है। प्रत्यक्षीकरण, जो लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष में खड़ी हो जाती है चीजें, जी, वो ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होता। अगर कोई बोलता है तो मैं हार मानने के लिए तैयार हूं। ये बेवकूफ बनाते हैं। जब तक दृष्टि आपके पास नहीं रहेगा, जब तक कुछ नहीं दिखना है। समझ गए? जी सर। तो और एकाग्र करिए, देखते जाइए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी हमने देखा एक शिवलिंग, अर्धनागेश्वर और बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर। वाह, बच्चे के लिए तालियां भी दो। चलो एक
गुरुजी हमने एक बिंदु रूप देखी। हाँ। बिंदु रूप घूमता रहा, फिर एक तेज प्रकाश हुआ, त्रिशूल लगा। त्रिशूल के और फिर एक प्रकाश इतना तेज से आया आज्ञा चक्र पर, उस पर आपका चेहरा और हाथ दिखा। हाथ से ऊर्जा निकल रही थी, सीधे हमारे मस्तिष्क पर जा रही थी। फिर आपकी एक आज्ञा चक्र से भी एक दृष्टि निकल के फिर सीधे मेरे मस्तिष्क पर जा रही थी। ये देखा मैंने। चलिए अभी और ध्यान दो, एकाग्र करो। गुरुजी हमने देखा कि अब भैरव बाबा और भोलेनाथ दिखाई दिए हमें। अच्छी बात, अच्छी बात। चलो चलो चलो, अभी हम आपको अपने तरीके से लेके जाते हैं और सभी लोग महसूस करेंगे, जिसको जो क्रमहीन होगा या क्रम से उठ के होगा वो देख पाएगा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। खुश रहो गुरुजी। बस तो आएगा ना। हाँ बोल बेटा, शर्मा मत, और ऊपर ले ले माइक। गुरुजी ये बोलना चाह रहा था हाँ। कि जैसे आप ओम का उच्चारण किए तो एक सांप गुरुजी से खड़ा होकर पूरा लपेटा हुआ नाच रहा है, और दूसरा गुरुजी दिखा कि फकीर रूप में आप हैं खेत में, और उसके नीचे से मछली जा रही है। तीसरा गुरुजी दिखा कि आसमान में हो आप, नारायण रूप में। नारायण रूप कोई नहीं हो सकता बेटा। मतलब गुरुजी वो जो मुझे दिखा मैं वो बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं। और चौथा गुरुजी दिखा कि बोलूं? बोल बोल बोल। आप हो और माता जी हैं गुरुजी, और पहाड़ है, पहाड़ के बीच में आप बैठे। ओके माता जी को। चलो अभी हम तुम्हें घुमाते हैं, चलो बैठ जाओ। चलो सब लोग एकाग्र में आ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधा करो। अब मैं तुम्हें घुमाता हूँ, कहाँ लेके जाना मैं लेके जाता हूँ, तुम्हें जाने नहीं आ रहा है। चलिए चलिए, बम ब्रह्मास्त्र, बम ब्रह्म बम बम। चलिए आंखें बंद रखिए, अभी सभी की आंखों के सामने अंधेरा कर रहा हूं मैं। चलो ओम। अभी आप सभी की आंखों के सामने पूरा का पूरा अंधेरा है। दूर से देखो, एक चमकती हुई रोशनी सामने आ रही है, तुम्हारे आंखों के सामने आ रही है। बेटा मैं सभी को एक साथ में बोल रहा हूं, सुनने की कोशिश करेंगे। दृष्टि पे ध्यान दो, वाणी पे मेरे ध्यान दो। इस व्हाइट रोशनी से सब खींचे चले जाओगे। जिसको दिखता है वो भी जाएगा, जो नहीं दिखता है महसूस कर रहा है वो भी जाएगा। चलिए भैया आगे लेके चलते हैं। बाबा ये हम रोशनी के अंदर हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम रोशनी के अंदर आ गए, हम रोशनी से बाहर निकले, हम सीधा बादलों में आ गए। सीधा बादलों में आ गए हम लोग। और ये बादलों में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप हवा में हो। जोर से बोलना सभी लोग, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रहे हो। जोर से आवाज चाहिए, आवाज चाहिए मुझे। अरे एक साथ में आवाज दो भैया। हवा में हो, सामने आपके आंखों के सामने से देखो, जो बादल होता है, बादल जो धुएं के रूप में तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है ना। अभी वहां आएगी मैया, आएगी, मैया को देखने की कोशिश करेंगे। मैं वर्ड को गुनगुनाऊंगा, वो माता उधर दिखेगी, ठीक है। हो तू मां दुर्गा, तू महाकाली, तू विंध्यवासिनी शारदा भवानी, जग की तू जननी जगदम्बा है माता, जन्म जन्म का तुझसे है नाता। ओ माँ, 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 ओ माँ,
हाँ
बादलों में धुंधलापन दिखाई दे रहा है और जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो महसूस कर पा रहा है। देखो दुर्गा माता स्वयं जो साक्षात खड़ी है, नौ दुर्गा स्वरूप में खड़ी है, और वही नाग उनके ऊपर जो तुम लोग आज की तारीख में टी शर्ट में पहन रहे हो या जो देख रहे हो, चित्र देख रहे हो पोस्टर में, इससे थोड़ा सा हटके है, इससे कई गुना प्रभावशाली प्रचंड रूप में खड़ी है मां दुर्गा। उसे देखने की कोशिश करें। हे माते, मातेश्वरी, इनको आशीर्वाद दे माते, इनको महसूस करा मां मातेश्वरी। ओम अभी आप लोग आंख बंद रखोगे, माता के दर्शन जिसको जिसके हुए हैं वो बाद में वीडियो अपना बना देखेंगे, बताएंगे, रिव्यू देंगे। अभी एक गाना लगा रहा हूं जिस गाने को मैंने दिल से लिखा है, और ये आत्मज्ञान है जो हमने सृष्टि के विषय में लिखा, महादेव की अपनी अपनी कल्पनाएं लिखी है। वो गाने को मैं लगा रहा हूं, गाने सुनेंगे, उसी गाने में खो जाएंगे और उसी झुंड में चले जाएंगे और आप लोग सीधा महादेव की गढ़ बन जाएंगे, गढ़ बनेंगे, महादेव के गढ़ बनने वाले हैं आप लोग। लगाओ आदि शक्ति, आदि शक्ति, आदि शक्ति लगाओ, एकाग्र करते रहना, उस गाने में रम जाओगे आप, वहां अपने आप को पाओगे। ब्रह्मा को अपने अंश दिए माँ, ब्रह्मा को अपने अंश दिए माँ, विष्णु को भी अंश दिए माँ। शिव शंभु खुद में ही विचारे, क्या गलती हुई जो जुड़े ना नाते। तब बोली जग जननी माता, तुझको अंश मेरा न मिल पाता। तू सदा शिव तेरे सत्य बनूं मैं, तेरे संग सदा ही रहूं मैं, तेरे संग सदा ही रहूं मैं। जग कल्याणी, ओ माता अष्टभवानी, ओ माता जग कल्याणी, ओ माता अष्टभवानी। शिव शक्ति दोनों संग चले हैं, कैलाश पे देखो रौनक बने हैं। खुश हुए शिव शंभु सुतधारी, अर्ध नरेश्वर सब में है भारी। सब देवी देवता खुशियाँ मनाए, खुश हो शिव मैया के गुण गाए। प्यार है उमड़ा, भाव है उमड़ा, अर्धांगिनी में माँ को पाए।
संग जिंदगी बिताए, मात भवानी रम ही जाए, मात भवानी रम ही जाए। माता जग कल्याणी, ओ माता अष्टभवानी, ओ माता जग कल्याणी, ओ माता अष्टभवानी। एक दिन दक्ष राजा कैलाश पे आए, मैया को अपने भाव सुनाए। मात भवानी जग कल्याणी, बेटी बनकर मेरे घर में आए। तब बोली मैया महामाई, वचन दिया सो उसको निभाई। क्रोध में आए शंभु सूत्रधारी, जिसे मैं चाहूं कोई पराई। माँ शिव के सर हाथ लगाए, नियम नियति का ध्यान धराए। हम दोनों एक है अर्धनारेश्वर रूप में, मिलते रहेंगे हर एक युग में। ओ माता जग कल्याणी, ओ माता अष्टभवानी, ओ माता जग कल्याणी, ओ माता अष्टभवानी। अड़बंगी बन बैठे। चलो आंखें खोल दो आप लोग। सरदर्द तो ज्यादा हो गया है, चालू सरदर्द चालू है, सरदर्द चालू है सभी को। अभी कम कर दें, चलो अभी क्या क्या आपने किया है, क्या क्या नहीं। हाँ जो जो देखे भैया पूछ लो, सबसे खड़े कर लो, देख लो और चलो। अभी क्या हम करेंगे, अभी दृष्टि हम रिटर्न ले लेते हैं, उसके बाद खाना पीना खाओ, ठीक है। हेलो हेलो, किसके पास, और उस नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। चलिए माते, योगना वीर को फिर से इनके दृष्टि से निकाला जाए। हाँ अपने स्थान पे विराजमान हो जाओ यमुना भी। ओम मैं देखा काली माँ को बहुत विराट रूप में थी। अच्छा हाँ, और अभी एक काम करो, सब लोग अपना अपना बताते रहो। कहाँ है संतोष? उसके हाथ से रोशनी हमारे सर पे आ रहे थे माता को। अच्छा और उसके बाद शंकर जी के दुकापुर के साइड में घूम रहे थे सबले में। चलो ठीक है, अभी एक काम करो, आप लोग खाना पीना खा लो, बाद में रिव्यू शूट करो। जय माता। सबको अच्छा लगा? हाथ उठाएंगे सभी लोग। जो के शरीर में तंत्र बाधा पीड़ा था,
तो उसके अनुसार आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता, महसूस भी बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो पहले तंत्र काट किया, उसके बाद आप सभी को आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव किया, सातों चक्र को एक्टिव किया मैंने। फिर आज्ञा चक्र के ऊपर हमने एक शक्ति बिठाई जिसका नाम है योगनावीर। योगनावीर महादेव के ही गढ़ है सब, और वो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि हम जो कल्पनाओं में जीते हैं, हम फोटो को देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं, सीरियल को देखते हैं, उसी को अपना मान बैठते हैं। हकीकत क्या है आप सभी को मालूम करना चाहिए कि हकीकत क्या है। तो अभी जितनी बार भी शिविर होगी मेरी, वो शिविर में मैं ऐसे ही करने वाला हूं, क्योंकि ये है मस्ती, ये भक्ति का मस्ती है। जो भक्ति दिल से करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं प्राप्त होता है। तो आप सभी को अभी कैसा लग रहा है, शरीर में क्या अनुभव कर पा रहे हैं, ये आपको मालूम है, हमें तो पूरा मालूम है। आप झूठ भी बोलोगे तो भी मैं पकड़ लेता हूं। अभी खाना खा लेने दो, मंत्र दीक्षा देंगे, उस दरमियान दे देंगे। ठीक है, कैसा लगा आप सभी को? हाँ जी, हाथ उठा के बोलो ओम नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव। चलो, अच्छा लगा? दृष्टि में महसूस हुआ सब कुछ? दिल को ठंडक पहुंची? मानते हो ना भगवान होता है? सब लोग मानते हो ना भगवान होता है? बोलना, हाथ उठा के बोलना है, देख हाथ उठा के बोल रही है। इसीलिए कहते हैं कि जो सनातन का नहीं वो किसी का नहीं। किसका नहीं? जो सनातन का नहीं, जो भगवान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। इसीलिए आप अपने लाइफ में जीवन काल में कुछ भी तरक्की करना चाहते हैं, करिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अपनी औकात मत भूलो कि हम सनातनी हैं। हमें किस लेवल से सोचना है, इसमें यह नहीं देखा जाता ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए अपने लाइफ में। अगर ये ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा बेटा तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, ये ध्यान में रखना। एक सामान्य व्यक्ति बन के रहो ना, अपने आप में पैसे आने के बाद घमंड उत्पन्न करो, ना जाने के बाद उत्पन्न करो। हमारा कुछ भी नहीं है। हम जब पैदा होते हैं ना तो मुट्ठी बांध के पैदा होते हैं। जब जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बांध कर आते हैं, खोलते हैं तो उसके इस रेखाओं में, इन रेखाओं में कचरे मिलते हैं। ये कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे हम बड़ा होते जाएंगे वैसे कर्म हमारे ऊपर भारी होते जाएगा। और जब मरते हैं ना, जब हम जलाए जाते हैं, जब संसार में जाके राख हो जाते हैं और पंचतत्व हमारा विलीन हो जाता है गंगा में, उस दरमियान में वही राख कचरा बन के गंगा अपने गोद में ले लेती है। जब जन्म लेते हैं फिर रिटर्न हमें दे देती है, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा भाग्य है, भाग्य कर्म है। कर्म को बनाना सीखो। कर्म बनेगा कैसे? मजबूर इंसानों को सहायता करो, मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ, अपने धर्म के प्रति एकदम कट्टर बनो। लेकिन किसी और के धर्म के प्रति कट्टर मत बनो। जो जहां है उसको नमन करो, प्रणाम करो, सलाम करो। किसी की बुराई करने की ताकत हमारे सनातन ने नहीं दिया है। सनातन कभी नहीं सिखाता कि मजहबों को लड़ा के अपने आप को आगे लेके जाए। ठीक है, जाइए आप लोग खाना खाइए, फिर मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। नौ दुर्गा शक्ति पीठ की, नौ दुर्गा शक्ति पीठ की, नौ दुर्गा शक्ति पीठ की, काल भैरव की, काल भैरव की, काल भैरव की, सुदर्शन चक्र महाराज की, सुदर्शन चक्र महाराज की, सुदर्शन चक्र महाराज की, नौ दुर्गा शक्ति पीठ के सेनापति की, सेनापति की, सेनापति की, सेनापति की, भूतनाथ की, भूतनाथ के, भूतनाथ की, क्षेत्रपाल की, क्षेत्रपाल की, क्षेत्रपाल की, क्षेत्रपाल की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, अन्नपूर्णा माता की, अन्नपूर्णा माता की, अन्नपूर्णा माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो खाना खाइए आप लोग।
हेलो हेलो। गुरुदेव महाराज के पुराने शिष्य हैं, पिछले 2 वर्षों से गुरुजी को यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं।